नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए टॉरस एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक ये आपके 11th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक आपके कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में है और 10 मार्च तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। 10 मार्च के बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और इसके बाद में 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक ये मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक रहेंगे और इसके बाद में ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ आप देखिएगा फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके बाद में शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। शनि जो कि इनके परम मित्र भी हैं, देखिए, और इस समय में योग कारक भी माने जाते हैं और शनि का शुक्र के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस समय में आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। आप इस समय में देखिए 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक का समय, ये समय आपके जो सेविंग्स हैं उनके अंदर बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। आपको नेम फेम की प्राप्ति देने वाला रहेगा, मित्रों का सुख देने वाला रहेगा, मित्रों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने कुटुंब के जो आपके बड़े सदस्य हैं, जैसे चाचा ताई वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से आपको हेल्प सपोर्ट मिलने का योग बनता है। और इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। ये सभी कार्य आपके 25 मार्च 2026 तक यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रबल रहेंगे और आपको लग्जरी की चीजों का उपभोग करने का, सुख प्राप्त करने का, उन चीजों की प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ कुल मिलाकर के ठीक रहेगी। आगे बात देखिए 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक का समय, जब शुक्र ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय कोई वाहन इत्यादि परचेज करने का होगा या आपका कोई पुराना वाहन है उसके लिए आप कुछ खर्चा करेंगे, उसके रेनोवेशन इत्यादि पे खर्च करें, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ ये समय आपको, अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है उससे आपको फ्री करा देगा। इसके साथ साथ आपने यदि कोई लोन इत्यादि लिया था उससे भी आपको रिलीफ प्रदान कराता हुआ दिखाई देगा। इस समय में हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे और ये समय विशेष तौर से कोई नया वाहन, लग्जरी की चीजें, गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि के या फीमेल फैशनेबल चीजों के लिए आपका धन खर्च होगा, जिससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आप यदि कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, हिल स्टेशन इत्यादि पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। धन आपके पास कई प्रकार से आएगा। धन की स्पीड यदि अभी कम रही है, देखिए, यदि आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन के थे जब आपका जन्म हुआ तो 10 मार्च 2026 तक का समय आपको बहुत धन प्रदान करने वाला रहेगा। आपके वाणी के माध्यम से बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे, धन कर्म से रिलेटेड कार्यों करने से लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपका रेट्रोगेशन में नहीं था, डायरेक्ट था, तो 10 मार्च के बाद आपको निरंतर धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। सिंगिंग इत्यादि के कार्यों को यदि करते हैं तो उन कार्यों में लाभ होगा। डॉक्यूमेंटेशन के कार्यों को करने से लाभ प्रदान करेंगे। परिवार के अंदर खुशियों का माहौल रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको
आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान करने वाला रहेगा। कोई नया डॉक्यूमेंटेशन होना है, नई कंपनी लगानी है, कंपनी में नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने हैं, नए एम्प्लॉय हायर करने हैं, उन चीज़ों के लिए लाभप्रद यहाँ पर दिखाई देगा। और ये सभी कार्य आपके अचानक से होंगे, कोई प्री प्लान नहीं होगा, अचानक से ग्रह चेंज होंगे और आपको अचानक से शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। बस एक छोटी सी चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने आंख नाक कान गले के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। खाने पीने की चीजों का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपके आंख नाक कान गले से रिलेटेड कोल्ड कफ जैसी चीज हो या आई फ्लू इत्यादि जैसी चीजें हो, यहाँ पर इस तरह की कुछ डिजीज यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। थर्ड हाउस इस समय में काफी एक्टिव है आपका और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इस महीने में आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आगे डेट में बताऊंगा, उसमें डेट में क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में केतु ग्रह का गोचर, फोर्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर सूर्य मंगल बुध राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपके प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के अंदर उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा, उनके अंदर बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। ये सब चीजें आपके साथ घटित होंगी। इसके साथ इस समय में आप कोई बड़ी जमीन, बड़ा मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनता हुआ दिखाई देता है। उसके रजिस्ट्री इत्यादि के लिए भी समय बेहतर है। और इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपने कोई वाहन इत्यादि परचेज किया है तो उसका उसकी आरसी वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए बेहतर है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ बेहतर रहेगी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य में बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। परंतु देखिए थोड़ा समय यहाँ पर 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक का समय माता जी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। थोड़ा सा केयरफुल रह के चलिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जैसे ही सूर्य ग्रह आपके 11th हाउस में जाएंगे तो ये समय बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में उनकी हेल्थ तो बेहतर होगी, परंतु किसी भी प्रकार से मेडिसिन को ना छोड़ा जाए। डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अभी भी ठीक है सूर्य ग्रह शनि के साथ जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेगा, परंतु हेल्थ पहले से बेटर होगा, ये यहाँ पर पता चलता है। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर देखिएगा किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट हैं वे एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन थोड़ी स्लो तो चलेगी, उन्हें डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु जो भी वे कार्य करेंगे उस कार्य के अंदर बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय में यदि आप करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन लेते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग करना, फंड की अरेंजमेंट करना, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए प्लानिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी ये समय उत्तम कहा जाएगा उनकी प्लानिंग के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, किस प्रकार से हम कौन सा कार्य करेंगे, उसके एक रूपरेखा बनाने के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है, स्टूडेंट हायर एजुकेशन भी प्राप्त करेंगे, उनके लिए भी अच्छा समय है। और यदि जो माताएं बहनें संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर टिपिकल समय दिखाई देता है, क्योंकि संतान को कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए केयरफुल आ जाए। क्योंकि देखिए राहु और मंगल का जो अंगारक योग बना है ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट यहाँ प्रदान करता नहीं दिखाई देता, क्योंकि मंगल के एस्पेक्ट यहाँ पर आपके 5th हाउस में बनते हैं, तो इसके थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतानों के संतान व्हीकल इत्यादि ड्राइव करना सीखती है तो उसके साथ रहिएगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान के जलने छिलने कटने जैसा योग बनता है, तो उसके लिए केयरफुल लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, ये समय आपके यदि कोई पिछले समय में ऋण इत्यादि लिया था तो वे ऋण अचानक से आपका उतरता हुआ दिखाई देता है, ऋण से आप फ्री हो जाएंगे। इसके साथ साथ धन का आगमन का योग बनता है, धन आपको प्राप्त होगा। इस समय में यदि आपको धन की आवश्यकता है तो आप धन किससे ले सकते हैं? देखिए आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से धन के लिए बात कर सकते हैं, उनसे आपको धन मिलने के योग बनते हैं।
मित्रों से आपको अच्छी सपोर्ट मिले, उनसे धन लाभ प्राप्ति का भी योग बनता है। नेम फेम सभी प्रकार की सपोर्ट मित्र आपको इस समय प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसके अंदर आपको लाभ के बाद लाभ प्राप्ति के साथ साथ कोर्ट केस से आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दान धर्म करना पड़ेगा, जब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपको आपके स्पाउस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से व्यापार व्यवसाय में एकदम से तेजी आने का योग बनता है। व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए रुक जाए, अभी पार्टनरशिप ना की जाए। और यदि आप पार्टनर के साथ घूमना जाना चाहते हैं तो उसके लिए योग बेहतर है, परंतु थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूंगा। पब्लिकली आपको नेम फेम मिलने का योग बनता है, नेम फेम आपको प्राप्त होगा। इस समय में स्पाउस के साथ घूमने जाने का योग बनता है। कहीं आप घूमने जाए, पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाए, आनंददायक की यात्रा प्राप्त करें, ऐसा योग बनता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोकेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है इस समय में आपको धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, चल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और यदि आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में आप कुछ अग्नि, मेटल से रिलेटेड कुछ रिसर्च इत्यादि कीजिए, केमिकल से रिलेटेड कोई रिसर्च इत्यादि कीजिए। विशेष तौर से इस समय में आप कोई जैसे वायरस होते हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार से कोविड आया था, इस तरह की चीज़ों पर यदि आप रिसर्च करेंगे तो बहुत अधिक सफलता आपको मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि प्लेनेट इस समय में आपको इस प्रकार के कार्यों को करने से लाभ और नेम फेम दिलाते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से थोड़ा बहुत खर्च बढ़ेगा, परंतु वो आप मैनेज कर पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये समय आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ प्रदान कराएगा। यात्राएं थोड़ी सी परेशानी देने वाली होंगी, डिले कराने वाली होंगी। वाहनों का प्रयोग करने से थोड़ा सा केयरफुल रहे। यदि अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो ड्राइवर को हमेशा साथ लेके जाइएगा, आपके लिए बहुत अधिक लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। आपको नेम फेम, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाने वाला रहेगा, आपको नेम फेम मिलेगा और वाहन भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से एक लंबी दूरी की यात्रा का योग बनाता है। यात्रा सुखद रहेगी, यात्रा के लिए भी समय बेहतर है, परंतु यात्रा थकाने वाली होगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिएगा उसके लिए कार्य किया जा सकता है, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का भी एस्पेक्ट है। सबसे ज्यादा जो एस्पेक्ट है या प्रभाव है इस समय में आपके 10th हाउस में बना हुआ है। इस समय में आप जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका करियर है या करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसके लिए 10 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। 10 मार्च के बाद प्लेनेट आपको बहुत अधिक सपोर्ट करने वाला रहेगा। नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उसके लिए समय बेहतर है। यदि आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में है, तो ये समय पूरा समय आपके लिए पॉलिटिक्स में नेम फेम प्रदान करने वाला रहेगा। और इस समय में कोई नए डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकते हैं, इस समय में कोई नए टेंडर इत्यादि भरे जा सकते हैं, उसके लिए अच्छा नए स्टाफ हायर कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी को ऑटो पायलट मोड जिसे बोलते हैं उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं, उनकी चीज़ों के लिए भी बेहतर है। और आप इस समय में कुछ कंप्यूटर, कुछ गैजेट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, नई कंपनी लगाना इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड कार्य करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के लाभदायी समय है, लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे 25 मार्च तक और शनि ग्रह का इनके साथ कॉम्बिनेशन बना है
और देखिएगा यहाँ पर किसी ग्रह का इफेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो लक्ष्मी नारायण नामक एक योग बना है जो आपकी कुंडली में 25 मार्च तक एक्टिव रहेगा, 25 मार्च 2026 तक। तो ये आपके धन के अंदर वृद्धि कराएगा, आपको कई प्रकार से लाभ देगा, आपको मित्रों का सुख देगा, पार्टी इत्यादि का सुख देगा, और इस समय में नेम फेम बढ़ाने वाला रहेगा। तो इसका लाभ, इस योग का लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ साथ देखिए 10 मार्च के बाद से आपको लाभ होगा ही होगा, यहाँ पर ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ ये समय आपको कोई नया घर, नया भूमि, नया वाहन परचेज कराने वाला भी दिखाई देता है। उन सब चीज़ों में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे आपके 25 मार्च के बाद। और यहाँ पर आपके 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का इफेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय है व्यापार व्यवसाय को अधिक दूरी तक पहुँचाने के लिए है। आप अपने कार्य व्यवसाय को, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इस समय में अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ मीटिंग करना, उनके साथ मिलना, मेल इत्यादि करना, उससे लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आपको फॉरेन लैंड पर जाना, अधिक दूरी की यात्रा करना, नए नए लोगों से मिलना, अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ वार्तालाप करने से भी लाभ प्राप्त होगा। नया प्रोडक्ट सर्विस अपने व्यापार व्यवसाय में ऐड करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए यदि आपका कोई मेडिसिन हॉस्पिटल से संबंधित कार्य पेंडिंग चल रहा था, या किसी डिजीज में आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई फ्रेंड किसी डिजीज को फेस कर रहा था, तो आपके दर्शन करने से उसकी डिजीज सही होने का योग बनता है, क्योंकि ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय का लाभ प्राप्त कीजिएगा। इस समय छोटा मोटा कोई खर्च दान पुण्य के लिए आप करेंगे आपके कार्य व्यवसाय के लिए, तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। देखिए 1 और 2 मार्च का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रों से हेल्प लेने के लिए बेहतर है। उनसे धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी, परंतु मेडिसिन किसी प्रकार से ना छोड़ी जाए तो बेहतर रहेगा। 3 और 4 मार्च का समय, 3-4 मार्च का समय विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जाए इस डेट में। नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया करियर से रिलेटेड एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे 5-6 मार्च का समय। 5-6 मार्च का समय आपका डेब्ट, कोई भी एक कर्जा वगैरह है, उससे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। आपकी हेल्थ इस समय में देखिए थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, हेल्थ का ध्यान रखा जाए। 5 और 6 तारीख में आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है मैटरनल अंकल आंटी से। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा, एनिमी किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य है, उसमें लाभ प्राप्ति के बाद आपको सुकून की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे 7-8-9 मार्च का समय। देखिए 7-8-9 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। अपने स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आपके पास हैं, तो उनके साथ मीटिंग इत्यादि करना, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना, किसी नए क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए समय बेहतर दिखाई देगा। व्यापार व्यवसाय के जगत में आपको नेम फेम की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। देखिए आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आएगा, और यदि आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो जो मैंने अभी चीज़ें बताई उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च कीजिएगा, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला रहेगा। नेम फेम की प्राप्ति होगी। किसान भाई इस समय में अपनी फसल से थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं उन्हें, परंतु धन लाभ की प्राप्ति होगी। फसल बेचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और यदि आपका कुटुंब के सदस्य रिलेटेड या स्पाउस के परिवार से रिलेटेड चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर थोड़ी परेशानी के बाद कुछ फाइनेंस का लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 12-13-14 मार्च का समय, ये समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा कहा जा सकता है। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल की तरफ भी इंडिकेशन करता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल की जा सकती है। 15-16 मार्च का समय, 15-16-17-18 मार्च का समय, ये आपके पास धन आने के लिए है। और 15-16 मार्च का समय करियर से रिलेटेड कोई नया डिसीजन लेना हो, करियर में एक्सपेंशन करना हो, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो, नया एम्प्लॉय हायर करना हो, उन चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। और यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये समय अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है, इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 17-18 में आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, पार्टी इत्यादि करने का योग बनता है। कुछ फैशनेबल चीज़, कोई लग्जरी की चीज़ आप परचेज करें, ऐसा योग बनता है। इसके बाद 19-20-21 मार्च का समय। देखिए 19-20 मार्च का समय, ये समय
थोड़ा सा आपको आपके धन को किसी फैशनेबल फीमेल लग्जरी की चीज़ के लिए खर्च कराएगा। यदि आपका वाहन है तो उसे थोड़ा केयरफुल करके चलाइएगा, क्योंकि हो सकता है वाहन के कोई खरोच इत्यादि लगे जिस पे आपका धन खर्च हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस समय में किसी फीमेल के साथ पार्टी इत्यादि करने या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के साथ पार्टी इत्यादि करने जाने का भी अवसर प्राप्त होता है, परंतु धन आपका ही खर्च होगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि किसी प्रकार से आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी या आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर की हेल्थ किसी प्रकार से खराब चल रही थी, हॉस्पिटलाइज हो रखे थे, तो यहाँ पर उनकी हेल्थ में सुधार के लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी हेल्थ बेहतर होती दिखाई देती है। इस समय थोड़ा दान पुण्य आप करें तो बेहतर रहेगा। 22-23 मार्च का समय, ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। 22-23 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और इस समय में आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय में किसी पुराने मित्र से, हो सकता है किसी पुराने मित्र को आप याद करें और उससे आपकी मुलाकात हो जाए या उनसे आप बात करके एक आनंद की प्राप्ति करेंगे, आनंद और सुकून की प्राप्ति करेंगे। इसके साथ कुछ नए वस्त्र इत्यादि आप परचेज करें, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। 24-25 मार्च का समय, ये समय आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। जो सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने की अच्छी चीजें वस्तु आपको प्राप्त हो, धन का अचानक से लाभ प्राप्ति का योग बनेगा, धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। वाणी बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी, वाणी आपकी अच्छी होती है, परंतु इस समय वाणी के माध्यम से आप बहुत सारे जो उलझे हुए कार्य उन्हें पूर्ण करा पाएंगे। 26-27 मार्च का समय, ये समय आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से लाभ दिखाता है। इसके साथ जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें मार्केट से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख भी समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 28-29 मार्च का समय, देखिए 28-29 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प, धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है या पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर आपको प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। पैट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो पैट्स इत्यादि के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना है, वे कार्य इस समय में पूर्ण किए जा सकते हैं। इसके बाद 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो माताएं बहनें संतान कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए समय बेहतर है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बेहतर कहा जा सकता है। इस समय बेहतर समय रहेगा, इस समय का लाभ प्राप्त किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था वृषभ लगन के लिए मार्च 2026 का मंत्र परीक्षा। और इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।